हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, ताकि इस तरह का और भी वीडियो मैं आप बना सकूं जिससे आप लोगों का हेल्प हो सके। तो यह है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 23, ठीक है। तो आज का जो है क्वेश्चन स्टार्ट होगा 5 का 1 से। इन संबंधों में से थीटा को हटाएं। तो पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉमा वाई इक्वल टू 3 कॉस थीटा। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ से हमको थीटा हटाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 साइन थीटा, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर x बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू 3 कॉस थीटा है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू वाई बाई 3, ठीक है। अब क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है उसको लिखना है। क्या फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। ये हमें पता है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना निकालना है, तो उसका जो मान है बैठा दो। कितना है? x बाई 2 इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बाई 3 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 1। सॉल्व कर लो इसको, क्या होगा? x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9। यहाँ से देखो, यहाँ पे यही हुआ इसका सॉल्यूशन, यहाँ कहीं भी थीटा नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल वैसे ही है। देखो 5x इक्वल टू 3 सेक थीटा है, ठीक है, कॉमा y इक्वल टू 3 tan थीटा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बिल्कुल जैसे पहले वाले में किए थे उसी तरह से करना है हमको। सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से 5x बाई 3, और देखो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर y बाई 3। अब सूत्र का यूज करते हैं यहाँ पे, क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे होगा 5x बाई 3 इसका होल स्क्वायर माइनस y बाई 3 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 25x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 1, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन अल्फा बराबर 5/13 हो तो दिखाएं कि tan अल्फा प्लस सेक अल्फा बराबर 1.5। तो इसको, ये क्वेश्चन पहले की तरह ही है जो स्टार्टिंग में हम लोग बना चुके हैं। तो देखो, सबसे आसान तरीका है कि एक समकोण त्रिभुज बना लो, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पता है कि ये लंब और ये कर्ण, तो लंब यहाँ पे हो जाता है हमारा 5 के, कर्ण है 13। तो BC निकालना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो यहाँ पे। तो BC स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। अब AC कितना है? AC यहाँ पे है 13k का होल स्क्वायर माइनस 5k का होल स्क्वायर
ये हो गया 169 के स्क्वायर, यहाँ पे 25 के स्क्वायर, माइनस करके 144 आएगा। ठीक है, तो BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट 144 के स्क्वायर, इसका मतलब है 12 के। तो BC का मान कितना निकलेगा हमारा 12 के। अब देखो, अब निकालना क्या है, tan। यहाँ पे देख लो क्या क्या निकालना है, tan और sec का मान निकालना, ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार। ठीक है, अच्छा, तो लंब हमारा कितना है 5 के, आधार कितना है 12 के, को काट दो तो 5/12। अच्छा, अब निकालना है, यहाँ पे निकाल लो सेक अल्फा का मान। सेक अल्फा का होता है कर्ण बाई आधार। ठीक है, अच्छा, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12। तो इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं सॉल्व, कितना हो जाएगा के यहाँ पे 13/12। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, अब बैठाते हैं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि अल्फा प्लस सेक अल्फा, तो tan अल्फा का मान कितना निकला हुआ है 5/12 प्लस हमारा कर्ण निकला हुआ है 13/12। तो ये हो जाएगा यहाँ 18 और ये होगा 12। तो 6 3 18, यहाँ पे 6 3 18 और 6 दूना 12। तो इसको अगर भाग देते हैं तो ये 1.5। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। और देखो, tan अल्फा का जो मान है वो बैठा दिए यहाँ पे, सेक अल्फा का जो मान है इसको सॉल्व किए, लसापत दोनों का सेम है, 12 हो गया, 13 5 18, फिर 6 3 18, 6 दूना 12, इसको भाग देने पे 1.5 आएगा। तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको देखो, यहाँ पे दिया हुआ है tan A/m/n हो, तो हमको निकालना है sin A का मान। ठीक है, और फिर निकालना है sec A का मान, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो फिर बिल्कुल पहले जैसे ही करना है कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, जिसमें m हो गया, ये लंब है, क्योंकि देखो हम लोग को पता है कि ये होता है लंब और ये होता है आधार। सही है, तो आधार की जगह पर सॉरी नाम दे देते हैं ABC। तो हमारा AB हो गया m, BC हो गया n। तो फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, AC² बराबर AB² माइनस प्लस BC²। अच्छा, AB का कितना है यहाँ पे m है, m² हो गया, BC कितना है n है, n² हो गया। तो हमारा जो AC का जो मान है वो निकलेगा क्या, अंडर रूट m² प्लस n²। ठीक है, अब यहाँ से बिल्कुल आसान है निकालना। यहाँ से हम लोगों को मान निकालना है साइन A का, साइन A। तो साइन क्या होता है, लंब बाई कर्ण। देखो कर्ण हम लोग निकाल लिया पे, अंडर रूट m² प्लस n² लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लंब बाई कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे सेक लिख लेते हैं,
सेक ए होता है कर्ण बाई आधार। कर्ण बाई आधार। तो देखो अब बस बैठा दो जो निकला हुआ है। यहाँ पे लंब कितना है, m है, अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कर्ण कितना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और आधार कितना है, n। ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे दिया हुआ है cos थीटा बराबर x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सिद्ध करना है कि अगर ये है तो यदि ये है, यदि x साइन थीटा बराबर y साइन थीटा हो तब। तो देखो यहाँ पे भी सही है कि हम एक समकोण त्रिभुज बनाते पहले। देखो यहाँ पे क्या होता है, cos थीटा बराबर यहाँ पे होता है आधार बाई कर्ण। तो आधार और कर्ण हमने लिख लिया था, और फिर यहाँ से निकालते हैं क्या, पाइथागोरस की हेल्प से ए बी का मान निकाल लेते हैं ताकि इसको हल करने में आसानी हो। तो ए बी बराबर हम ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ से ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अच्छा, ए सी का मान कितना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है। तो इसका मतलब ए बी का जो मान है वो है वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निकालना क्या है, एक्स साइन थीटा निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो अच्छा रहेगा। साइन थीटा बराबर हमारा लंब बाई कर्ण, लंब का मान दिया हुआ है y और कर्ण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो x और गुने साइन थीटा का क्या है, y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ आएगा एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब है यहाँ पे y cos थीटा। देखो cos थीटा का मान दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो y गुने cos थीटा का मान कितना है, x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों का मान बराबर आ रहा है, दोनों का मान बराबर है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का 4। देखो दिया हुआ यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो दिखाएं कॉट अल्फा, ठीक है। कॉट अल्फा बराबर 2a बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको बनाने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, पहले त्रिभुज बना लो, ठीक है। अब क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है। तो देखो ए बी जो है हमारा लंब है, ठीक है। कर्ण क्या है, ए सी है, तो हम लिख दिए यहाँ पे मान। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से देखो बी सी का मान निकालना, तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ठीक है। आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो है फॉर्मूला बैठाना है। तो देखो ए सी बराबर कितना है, ए सी कितना है, ए सी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर वो फॉर्मूला में भी तोड़ सकते हो, और नहीं तो इसको फॉर्मूला में अगर बैठाओगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर बी स्क्वायर। और नहीं तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है तो वो भी तोड़ के दिखा देते हैं। ये हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर। यहाँ पे होगा माइनस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4
और देखो यहाँ पे होगा माइनस, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a² b²। देखो ये सारे कट जाएंगे, ये एक फॉर्मूला था मैंने कहा भी था, 4a² b²। तो यहाँ से BC का मान जो है निकालना है, तो BC बराबर हो जाएगा √4a² b², ठीक है, जिसका मतलब है 2ab। यहाँ से हमारा जो है मान निकल जा रहा है। अब क्या करना है, निकालना क्या है, तो BC का मान निकल गया 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है हमारा, तो दिखाना होगा क्या, कॉट थीटा, कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा बराबर कितना होता है, तो कॉट होता है आधार बाई लंब, ठीक है। तो आधार हमारा कितना निकला था, 2ab, लंब कितना है, a² माइनस b²। तो ये हमारा सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिक्स का 5, ठीक है। बोला है कि यदि साइन थीटा बाई एक्स बराबर कॉस थीटा वाई, कॉस थीटा बाई वाई हो, तो दिखाएं कि हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर x माइनस वाई बाई √x² प्लस y², ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ इसको लिखते हैं, तो साइन थीटा बाई एक्स बराबर कॉस थीटा बाई वाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये कॉस को है ना, कॉस को बराबर के इस तरफ लेके आ जाते हैं, मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो x है ये कॉस के जगह पे लेके चले जाता है, तो ये हो जाएगा x बाई वाई। अब हम लोग को पता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर x बाई वाई हो गया। अब एक त्रिभुज बनाओ, ठीक है, यहाँ पे नाम देते हैं ABC। देखो tan थीटा क्या होता है, लंब बाई आधार, तो ये हो गया AB हमारा हो गया लंब, आधार हो गया y। तो तुमको निकालना क्या है, निकालना है तुमको AC का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको AC निकालना, AC निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे लिखना है AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC कितना है, AB कितना है x² प्लस यहाँ पे y², ठीक है। तो AC बराबर हो जाएगा √x² प्लस y², हो गया। अब हम लोग को निकाल लेना है साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान। तो जैसे ही हम लोग को यहाँ पे पता चल गया है कि x² प्लस y², ठीक है, तीनों साइड निकल गया है। अब यहाँ पे साइन थीटा का मान निकाल लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण। लंब कितना है, x है, कर्ण कितना है, x² प्लस y²। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बाई कर्ण। आधार कितना है y, कर्ण कितना है x² प्लस y, ठीक है, हो गया। अच्छा अब जो है इसको अब हम बैठाते हैं। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है, x बाई √x² प्लस y² माइनस y बाई यहाँ पे कॉस थीटा का मान बैठा रहे हैं प्लस y², हो गया। लसापा तो बिल्कुल सेम है,
तो यहाँ पे लसअप वही हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में x माइनस वाई। तो यही हमारा प्रमाणित करने दिया गया था, तो ये हमारा ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है 6। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 1 प्लस 4x स्क्वायर कॉस ए बराबर 4x हो तो दिखाएं कि कॉस ए प्लस कॉट ए बराबर 1 प्लस 2x बाई 1 माइनस 2a होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले कि ये जो है इसको कॉस ए बराबर लिख लो। कितना होता है कॉस ए बराबर 4x बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर कितना होता है कि आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। एक समकोण फिर त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। देखो इसलिए ये आसान हो जाएगा कि हमको कोसेक ए का मान मिल जाएगा और कॉट ए का मान मिल जाएगा, और फिर हम बैठा के इसको ला सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी, अब देखो आधार कितना है 4x, यहाँ 4x लिख देते हैं। कर्ण कितना है 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब हमको निकालना है ए बी स्क्वायर बराबर, ठीक, ए बी स्क्वायर बराबर कितना होगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे। ए सी स्क्वायर मतलब कितना, यहाँ पे ए सी का मान कितना है 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 4x का होल स्क्वायर। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला में है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। और एक बार लिखेंगे ये ए और बी है, इसलिए हम इसको ए प्लस बी लिखें और ए माइनस बी अब लिखेंगे, तो उसमें हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला में है, ठीक है, ये अब फॉर्मूला में आ गया, तो इसको अब हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे तोड़ के दिखा देते हैं। 1 प्लस 2 इंटू 2 सॉरी यहाँ पे लाइन ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे देखो 2x का होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आ रहा हमारा 2 इंटू ए बी, मतलब हम इसको लिख सकते हैं इंटू 1, ये फॉर्मूला में आ रहा है। इसको भी अगर हम इस तरह से तोड़ें तो 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्रैकेट का ये। अब देखो इस फॉर्मूला में तो ये प्लस है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया। इसको इसी तरह रहने देते हैं, क्योंकि अब ए बी बराबर हम यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो इसको अगर रूट के बाहर निकलेगा तो ये आएगा 1 प्लस 2x और यहाँ पे 1 माइनस 2x। तो ये हम ए बी का जो है मान, मतलब लंब हमारा जो है निकल गया है, ठीक है। तो अब देखो, अब निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कोसेक ए और कॉट ए, इसका मान निकाल लेना। तो कोसेक ए का मान निकालना है और निकालना है कॉट ए। तो कोसेक ए क्या होता है, ठीक है, कोसेक होता है 1 बाई साइन, मतलब कर्ण बाई लंब, ठीक है। अच्छा, कर्ण हमारा कितना है 1 प्लस 4x स्क्वायर, और लंब कितना है 1 प्लस, ये इसको इस तरह से ही लिख देते हैं 1। अच्छा, ये जो है a माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, या आसान हो जाएगा, 4x² हो गया। अच्छा, कॉट ए क्या होता है? कॉट ए होता है आधार बाई लंब। तो आधार हमारा कितना है? आधार है 4x और लंब कितना निकला है? 1 + 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसको बैठाते हैं और देखते हैं आता है कि नहीं सॉल्व। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कोसेक ए का मान कितना निकला हुआ है? 1 + 4x², 1 + 4x², नीचे 1 - 4x का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है 4x और यहाँ पे है 1 - 4x² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। लसापत दोनों का जो हर है वो इक्वल है, तो लसापत वही होगा। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 1 + 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा 1 + 4x² + 4x बराबर। अच्छा, अब देखो ये फॉर्मूला में फिर आया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 + 2x का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम तोड़ें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 2x 1 - 2x तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 1 + 2x ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 2x का होल 2x ही रहेगा। और देखो जो प्रमाणित करने दिया गया था वो आ गया हमारा 1 + 2x / 1 - 2x, यही हमें प्रमाणित करने दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला हुआ है कि यदि x = a sin थीटा एवं y = b tan थीटा हो तो प्रमाणित करें कि a² / x² माइनस b² / y² = 1 हो। तो अब जो गिवन दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन में हम लोग का गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना होगा? हमको लिख लेना होगा कि sin थीटा बराबर, ठीक है, x/a, और यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर y/b। ठीक है, अब हमें प्रमाणित करना है। अगर तुम लोग देखोगे प्रमाणित करने में क्या दिया हुआ है, प्रमाणित में दिया हुआ है कि a² / x² माइनस b² / y²। ठीक है, और यहाँ हमारा आया है x/a, तो इसको अगर हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा a/x हो जाएगा, और इधर 1/sin हो जाएगा, sin थीटा। और अगर इसको उल्टा करते हैं तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा बराबर, और ये हो जाएगा b/y। ठीक है, अब देखो 1/sin थीटा बराबर कितना होता है? कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a/x कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला है। अच्छा, 1/tan थीटा बराबर कितना होता है? कॉट थीटा होता है, ये कॉट थीटा का फॉर्मूला है, तो ये b/y हो गया। तो हम दोनों का निकल गया। अब यहाँ पे लिखते हैं जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है? a² / x² माइनस b² / y²। ठीक है, तो a² / x² मतलब ये इसके जगह पर बैठ जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस इसके जगह पर हमारा जो b/y है उसके जगह पर बैठेगा कॉट थीटा, उसका स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हमारा फॉर्मूला है बराबर 1, तो यही हमें प्रूफ करने दिया गया था, ये हमारा प्रमाणित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो प्रमाणित करें। क्या प्रमाणित करना है?
इसको साइड में लिख देते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कोसेक टू द पावर 4 थीटा बराबर 1 होगा। ये हमें प्रमाणित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा मिलता है। इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जो प्रमाणित करना है। प्रमाणित करने में दिया हुआ है कि कोसेक थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर यही प्रमाणित करना। तो इसमें अब देखो कॉस थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, साइन थीटा है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्लस अब देखो यहाँ पे कॉस टू द पावर 4 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होगा। तो साइन थीटा प्लस, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमको पता है कितना है, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे और होल स्क्वायर बैठ जाएगा यहाँ पे। तो देखो साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है इसका मान, इसका मान है हमारा 1। तो ये हमारा प्रमाणित हो गया। ठीक है, अच्छा अब वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल हमारा। और अगर तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सॉल्यूशन चाहिए तो हमको बताना कमेंट करके। ठीक है।